मासी ने जैसे ही मुझे देखा कि मैं डर रही हूँ तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? तो मैंने कहा कि बा, बा, क्योंकि मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं इतनी डरी हुई थी उनको देखकर कि मतलब ये बाबा थे या और कोई थे, क्योंकि वो जैसे जिस रूप में मुझे दिखाई दे रहे थे वो रूप मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन जो देखा वो मतलब एक ऐसा रूप था जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि हाथ में त्रिशूल, उनकी काफ़ी लंबी और बड़ी जैसे जटा जूड़ा बंधा हुआ था, हाथ में सारे रुद्राक्ष पहने हुए थे वो, और एक टक मुझे देखे जा रहे थे वो। और बस मेरी जैसे डिक्की बन गई थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मासी ने बार बार पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई सपना देखा, कोई सपना देखा क्या? ऐसे वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने उनकी साड़ी मैंने पकड़ रखी थी, क्योंकि वो तो अंदर मक्के का जो आटा बचा हुआ था वो डालने आए थे डिब्बे में, तो मैंने उनकी साड़ी पकड़ रखी थी। और जैसे ही मतलब उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद होश आया कि मतलब मेरे पास मेरी मासी खड़े हैं, तो मैंने उनको कहा कि मासी कोई बाबा यहाँ पर खड़े थे और वो रुद्राक्ष पहने हुए थे और हाथ में त्रिशूल थी, डमरू उसमें बंधा हुआ था और उनके जो लंबे बड़े बाल थे, जूड़ा बंधा हुआ था। ये सब मैं उनको सुना रही थी। तो उनको लगा कि शायद बच्ची डर गई है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बनी रही, कई वर्षों तक वो बात मेरे दिमाग में रही कि मुझे शिव को बस अब पाना है, मुझे शिव की खोज करना है। और काफ़ी लंबी उसके बाद वो कहानी चली और कई वर्षों तक मैंने पूजा पाठ करी, कई मतलब तरह के मैंने जाप भी किए और सारी चीज़ें उसमें होती रही। और वहाँ तक मैं पहुँची जहाँ तक मतलब है ना, शिव की उत्पत्ति का पूर्ण रहस्य मैंने देख न लिया, उन्होंने मुझे वो दिखा न दिया, तब तक मैंने दम नहीं लिया। मैं चलती रही, काफ़ी कठिनाई आई, काफ़ी परेशानी आई, उसके बावजूद बस मेरे दिमाग में था कि मुझे भगवान को पाना है। और वो मैंने पाया। आखिरी में मैंने वहाँ तक उनको खोजा कि वो कैसे दिखते हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान क्या साकार स्वरूप में है या निराकार है। तो ये सारी बातें मैंने उनको देखने के बाद ही मतलब मेरे दिमाग से बस ख़त्म हुई कि बस अब मुझे शिव या शक्ति को, दोनों को पाकर ही मुझे दम लेना है। वो चलती रही जब आखिरी में गुरु माँ मतलब माता पार्वती और भगवान भोले जब दोनों सामने आए और उन्होंने जब मुझे अपने मुख से गुरु मंत्र मेरे कान में डाला, उसके बाद ही मैंने आखिरी दम लिया कि अब मैं पूर्ण तरीके से प्रभु की सेविका बन गई हूँ। और ये मेरे आँखों देखा और कानों का सुना नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी और एक ऐसा साक्षात्कार था जो मैंने खुद भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो शिव शक्ति के दर्शन पाए मैंने। और ये मतलब सत्य घटना से भी कुछ हटके एक ऐसी मतलब सत्य साकार स्वरूप की एक बात है जो हम अपनी आँखों से कभी देखते हैं और कहते हैं कि ये भी सत्य नहीं है क्या, उसको भी मैंने देखा और पाया कि क्या सही है क्या गलत है। हर एक छोटी छोटी बात को मैंने जानी और पहचानी कि कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो मैंने उस घटना को घटना नहीं समझते हुए मैंने एक ईश्वर को कि ईश्वर है, बस वहाँ तक मुझे जाना है, और बस मैं चलती गई। और जब दोनों मुझे प्राप्त हुए तब मैंने दोनों का चरण स्पर्श करके कहा कि प्रभु मैं धन्य हो गई जो आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। बस आखिरी तक उनको मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद तो फिर बस मैं एक ऐसे
मतलब स्वरूप में मतलब खुद को ऐसा पाने लगी कि नहीं, ईश्वर है और ईश्वर को हमको पूजना चाहिए। लेकिन वो सत्य वो भी है या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को आगे कभी किसी एपिसोड में मैं बताऊंगी कि वो कितना सच है। भगवान को आपको पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप लोग मुझे लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये सारी बातें आपसे शेयर कर पाऊंगी।